हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आज का टॉपिक है हडूप इकोसिस्टम। हडूप के इकोसिस्टम में कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, उन्हें आज हम लोग देखेंगे। तो ये टूल्स और कंपोनेंट्स के क्या काम है वो भी हम लोग समझेंगे। ये डायग्राम दिखा रहा है कि हडूप के इकोसिस्टम में कौन कौन से टूल्स है। ये डायग्राम हडूप इकोसिस्टम के टूल्स को दिखाता है। पहला है HDFS। HDFS हडूप का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। MapReduce हडूप में डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। HBase NoSQL डेटा को हैंडल करता है। डेटा इंजेक्शन के लिए स्कूप, फ्लूम और स्टोम ये तीनों टूल का यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम को हैंडल करने के लिए माहो टूल का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग के लिए स्पार्क, हाइव और पिग का यूज किया जाता है। हडूप में जॉब्स शेड्यूलिंग के पर्पज से उजी टूल का यूज होता है और जूकीपर एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। तो हडूप के सर्विस जितने भी सर्विसेज है या इंटरनल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए रखता है, इस चीज को जूकीपर देखता है। नेक्स्ट, सिस्टम डिप्लॉयमेंट या जॉब्स को मॉनिटर करने के लिए अपाचे अंबारी टूल का यूज किया जाता है। ये सारे टूल्स का एक ओवरव्यू हमने देखा। अभी हम लोग सारे टूल्स को इन डिटेल वन बाय वन देखेंगे। तो पहला सेक्शन है हडूप के डिफॉल्ट टूल्स और कंपोनेंट्स को हम लोग पहले देखेंगे। पहला है HDFS। HDFS हडूप का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर करता है। ये हडूप का इंटरनल स्टोरेज अप्रोच है कि वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर करता है, पर यूजर को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर को हमेशा अपना डेटा एक साथ दिखाई देगा। वो डेटा कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, ये सब के बारे में यूजर को सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर का कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होता है और वो हमेशा उसे दिखाई देता है या वो एक्सेस कर सकता है। HDFS के दो कोर कंपोनेंट्स है, नेम नोड और डेटा नोड। नेम नोड और डेटा नोड ये दोनों को डेमन्स भी बोला जाता है। हडूप के डेमन्स के बारे में एक सेपरेट सेशन है जो आप लोग रेफर कर सकते हो डिटेल में इसे जानने के लिए। नेक्स्ट है MapReduce। MapReduce हडूप में एक प्रोसेसिंग इंजन है जो कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से प्रोसेस करता है। और MapReduce का दो कोर कंपोनेंट्स है, जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर। ये दोनों भी हडूप डेमन्स है। नेक्स्ट है यान। यान का फुल फॉर्म है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ये हडूप में रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। यान को MapReduce 2 भी बोला जाता है और यान के कंपोनेंट्स है रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर। डेटा इंजेक्शन टूल्स ऑफ हडूप। पहला टूल है स्कूप। स्कूप को डेटा इंजेक्शन टूल बोला जाता है, साथ साथ ये एक ETL टूल भी है। ETL का फुल फॉर्म हो गया एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है यानी फेच करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है एंड देन डेटा को टारगेट में लोड करता है। स्कूप को डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है और इसका सोर्स या टारगेट RDBMS और हडूप होता है। मतलब अगर आपको डेटा RDBMS से हडूप या फिर हडूप से RDBMS में ट्रांसफर करना है तो आप स्कूप यूज कर सकते हो। स्कूप बैकएंड में MapReduce प्रोग्रामिंग को यूज करता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। स्कूप मोस्टली स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करता है। नेक्स्ट है अपाचे फ्लूम। फ्लूम भी एक ETL टूल है। इसे आप स्कूप के ऑल्टरनेटिव में भी यूज कर सकते हो। फ्लूम मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से डील करता है, फॉर एग्जांपल वेबलॉग्स, और ये ह्यूज वॉल्यूम के डेटा को मल्टीपल डेटा सोर्सेस से हडूप में लोड करता है। स्कूप और फ्लूम दोनों हिस्टोरिकल डेटा को से डील करते हैं, पर स्टोम रियल टाइम डेटा से डील करता है और ये डेटा लार्ज वॉल्यूम में होता है एंड हाई वेलोसिटी से जनरेट होता है। हडूप में NoSQL डेटा से डील करने के लिए
HBase का यूज़ किया जाता है। HBase एक NoSQL डेटाबेस है या फिर इसे नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं करता है बल्कि की वैल्यू फॉर्म में स्टोर करता है और डेटा प्रोसेसिंग भी की वैल्यू पेयर के रूप में करता है। HBase से डेटा एक्सेस भी कंपैरेटिवली फास्ट होता है और इसका थ्रूपुट हाई होता है एंड लेटेंसी लो होता है, मतलब इसका डेटा एक्सेस टाइम कम होता है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए माहौर टूल का यूज़ किया जाता है। माहौर टूल की मदद से मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को आप लिख सकते हो और ये बैकएंड में मैप रिड्यूस पैराडिज्म को यूज़ करता है। हडूप में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग के लिए ये तीनों टूल्स का यूज़ होता है, स्पार्क, हाइव और पिग। परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट टूल है स्पार्क। स्पार्क हडूप का प्रोसेसिंग इंजन है जिसे ओरिजिनली डेवलप किया गया था यूसी ब्रेकली में। स्पार्क प्रोग्रामिंग करने के लिए 4 लैंग्वेज का सपोर्ट है, यानी स्काला, पाइथन, जावा या आर। इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज यूज करके आप स्पार्क प्रोग्रामिंग कर सकते हो। स्पार्क प्रोसेसिंग इंजन मैपरिड्यूस के कंपैरिजन में 100 टाइम्स फास्टर है। हाइव और पिग प्रोसेसिंग इंजन के लिए मैपरिड्यूस का यूज करते हैं। हाइव को डेवलप किया गया था फेसबुक में। हाइव एक ओपन सोर्स टूल है और ये हडूप का डेटा वेयरहाउस है। हाइव एक SQL लाइक इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटा एक्सेस करने के लिए और हाइव को डिक्लेरेटिव लैंग्वेज भी बोला जाता है। पिग को डेवलप किया गया था याहू में। पिग एक डेटा फ्लो लैंग्वेज है। बैकएंड में पिग मैपरिड्यूस प्रोसेसिंग इंजन का यूज करता है। पिग में डेटा को हैंडल करने के लिए स्कीमा की जरूरत नहीं होती है, मतलब डेटा स्कीमा ऑप्शनल होता है और पिग कॉम्प्लेक्स एंड नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर पर काम कर सकता है। हडूप में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बहुत सारा प्रोग्राम लिखते हो और इन प्रोग्राम से कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो। तो ये सेटअप एक्शन एक जो प्रोग्राम बनता है वो एक हडूप जॉब की तरह ट्रीट होता है, उसे बोलते हैं हडूप जॉब। हडूप जॉब्स को शेड्यूल, मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए ये तीनों टूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऊजी का काम है हडूप जॉब्स को शेड्यूल करना। जैसा कि किसी भी काम को करने से पहले आप उस काम का स्टेप डिसाइड करते हो, तो यहाँ पर ऊजी एक ग्राफ यूज करता है जिसे बोलते हैं डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये ग्राफ किसी भी जॉब के टास्क को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा टास्क पहले कंप्लीट होगा, उस टास्क के कंप्लीट होने के बाद कौन सा टास्क ट्रिगर होगा। ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन को ट्रिगर करता है। तो जॉब शेड्यूलिंग का काम करता है ऊजी। जूकीपर एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। हडूप जॉब में बहुत सारे टास्क पैरेलली रन होते हैं। इन टास्क के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे टास्क रिसोर्सेस को शेयर बेसिस पर यूज करते हैं। रिसोर्सेस इन द सेंस मेमोरी, स्टोरेज, ये सारे टास्क शेयर मोड पे यूज करते हैं। जब बहुत सारे टास्क एक साथ रन करता है तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ताकि डेडलॉक और रेस कंडीशन जैसे सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। सपोज अगर 2 टास्क एक ही काम को कर रहे हैं तो वो एक रेस कंडीशन कहलाता है। डेडलॉक सिचुएशन तब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा टास्क कुछ रिसोर्स ओन किए रहते हैं, पर वो दूसरे रिसोर्स का वेट करते हैं कि अनदर टास्क वो दूसरा रिसोर्स उसे असाइन करे। इसी तरह सारे टास्क एक दूसरे का वेट करते रह जाते हैं, पर कोई भी इनिशिएट नहीं करता है, जिसकी वजह से एक डेडलॉक सिचुएशन आ जाता है। नेक्स्ट है अंबारी। अंबारी का काम है हडूप जॉब्स को मॉनिटर करना। तो हडूप जॉब्स के एग्जीक्यूशन स्टेटस कि जॉब सक्सेस हुआ है या जॉब फेल कर गया है, जॉब का एग्जीक्यूशन स्टेटस को दिखाता है। अंबारी ग्राफिकल वे में ये जॉब्स के एग्जीक्यूशन स्टेटस दिखाता है ताकि समझने में आसानी हो।
आज के सेशन में हमने हडूप इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के सारे टूल्स के बारे में जाना और उन टूल्स के एक्टिविटीज़ को भी देखा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।